पता है उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है। क्यों? कब? मैं सोची अपनी परेशानी तुम्हारे ऊपर क्यों थोपूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे वो बात ठीक है, पर एक बार मेरे को बताना तो था इस बारे में। बस इसकी ज़िंदगी में कभी दुख आने मत देना। कभी दुख नहीं आने दूँ आंटी, मेरे साथ है, हमेशा खुश रखूंगा मैंने। मुझे माफ़ कर दो, मैं सही गलत में नहीं पहचान पाई। मुस्कान, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। गहराइयाँ इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने, थाम लूं हाथ महबूबा। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ फिर से हैं आंटी और ये मुस्कान। आपको तो पता ही होगा मुस्कान के लाइफ में क्या कुछ हुआ और ये आज इस हालत में है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है इनकी माँ को कि ये क्या करे। आपने पिछला वीडियो में देखा ही होगा, अगर जो इनको नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक होगा, वो वीडियो आप जाकर देख लेना तो पता चल जाएगा कि मुस्कान के साथ क्या कुछ हुआ है और आज ये यहाँ क्यों बैठे हैं। तो आंटी आप कुछ शायद बता रहे थे मुस्कान के बारे में, तो हम चाहते हैं तमाम सही बातें आप मेरे ऑडियंस के सामने बोलो ताकि मेरे ऑडियंस भी समझे कि आपने क्या सोचा है मुस्कान के लिए। बेटा तुम्हें तो पता ही है, जैसे ये बहुत परेशान है अभी, मैं इसे लेकर बहुत परेशान हूँ। 6 महीने का बच्चा भी है इसके पास, का हस्बैंड भी छोड़ के चला गया है। रात दिन मैं सोचती हूँ कि अब इसके साथ क्या होगा, इसकी ज़िंदगी में कैसे मैं सुधार लाऊँ, कैसे इसके ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आए। तो बस यही सोचते सोचते एक बार मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इसका एक बचपन का दोस्त था, वो उससे बहुत प्यार भी करता था और हमें भी अपने मम्मी पापा का जैसा ही हमें भी एक रिस्पेक्ट देता था। बहुत अच्छा लड़का है वो। तो मैं सोच रही थी एक बार उससे बात करके एक बार इसके लिए एक बार बात करूं, तो हो सकता है वो मान जाए इसे शादी करने को, क्योंकि वो इससे बहुत प्यार करता था। उसके लिए वो सारी सैक्रिफाइस करने को तैयार था, लेकिन इसने उस समय इसकी बात नहीं मानी। तो मैं एक बार उससे बात की तो बोला कि ठीक है आंटी, मैं मिल लूँगा। मैं उसे मिलने के लिए बुलाई थी। अच्छा, वो लड़का है कहाँ का? मतलब आपके घर के आसपास ही रहता है क्या? हाँ, मतलब थोड़ा सा दूर ही रहता है, लेकिन मतलब कि बचपन का ही दोस्त है ना, मतलब तो सारा कुछ आना जाना लगा रहता था। और आप तो उसको अच्छे से जानते भी? मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये भी अच्छी तरह से जानती है। बहुत ही अच्छे इसका दोस्त था, है ना। मतलब आपके कहने का मतलब है कि उससे अच्छा लड़का और नहीं हो सकता इसके लिए? उससे अच्छा लड़का तो मेरे ख्याल से इसके लिए नहीं हो सकता। दोस्तों, मुस्कान के साथ जो भी कुछ हुआ है, इसको देखकर आंटी ने इनका जो बचपन का जो दोस्त था, और नाम क्या था उनका? साहिल नाम है। साहिल नाम है। तो ठीक है आंटी, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लड़का मान जाएगा इनसे शादी करने के लिए, तो ऐसा करो, आप उनको एक बार कॉल करके पूछ लो क्या वो यहाँ आ सकते हैं क्या? मैं एक बार कॉल करती हूँ उसे, मैं भी समझाऊंगी, एक बार आप भी समझा देना अच्छे से, जिससे मतलब वो समझ जाए और इसकी गलतियों को माफ़ करके अगर अपना ले तो इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। सही बात है आंटी, एक बार आप कॉल। मैं उसे एक बार कॉल करती हूँ। फ़ोन को आप स्पीकर पे करना। हेलो हेलो हेलो, साहिल बोल रहे हो? हेलो हेलो साहिल। आंटी नमस्ते। हाँ नमस्ते साहिल। हाँ जी आंटी। हाँ कैसे हो बेटा? आंटी मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस बेटा मैं बोल रही थी कि एक बार यहाँ पे आके मेरे से मिल लो। आंटी बस मैं रेडी हो रहा था, बस निकल रहा था आधे घंटे में। हाँ तो फिर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ, मैं तुम्हें लोकेशन तो मैं बता दूँगी, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी, वहाँ पे आ जाओ। ठीक है आंटी, बस आ रहा हूँ हाफ एन आवर के अंदर। ठीक है? हाँ जी आंटी, ठीक है, आ जाओ जल्दी से। ओके। तो वो आने वाला ही होगा। मतलब बात हो गई? हाँ, वो आने के लिए रेडी है? रेडी है। चलो ठीक है आंटी जी, हम भी यही कोशिश करेंगे कि वो मान जाए इस शादी को लेकर, ताकि इसकी ज़िंदगी भी जो संवर जाए। हाँ, इसके दोस्तों, उससे बात हुई है उस लड़का से, वो आने के लिए रेडी हो चुका है और मेरा और आंटी का ये कोशिश रहेगा कि वो लड़का मान जाए। जो भी कुछ होता है सारी चीज़ मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्ड कर आप तक दिखाने के लिए। कब तक आएगा आंटी वो?
बता तो रहा था थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, देखती हूँ। अच्छा, उसी का कॉल कॉल आ है क्या? गया, हाँ, उसी सर। का है? बात हाँ कर उसी का कॉल कहाँ है वो? है, देखती हूँ। हेलो, हाँ बेटा मैं पार्क में ही हूँ, यहीं पे आ जाओ। कहाँ पे हो, कहाँ पहुँचे? अच्छा आ गया, वहाँ से आगे आओ, अंदर की तरफ आओ। वो है क्या? राइट, हाँ 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 आ जाओ आ जाओ। आ जाओ इधर इधर, हाँ आ जाना भाई इधर। आ जाओ आ जाओ। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो बेटा हेलो बैठो बैठो। आंटी जी ये कौन है? ये मेरे बेटा ही के समान है, हमारे बगल में ही रहता है ना, बैठो। अभी अभी शिफ्ट हुआ है। तो फिर हाँ मैं भी इसे अपने साथ ही ले आई। मैं थोड़ी सी परेशान थी तो मैं ऐसे बोली कि आ जाओ मेरे साथ पार्क में। तो मैं अपनी परेशानी इससे भी डिस्कस कर रही थी। तो आजकल कैसे हो, कहाँ पे रहते हो आजकल? बस घर पे जॉब चल रहा है। अच्छा अच्छा। आंटी जी आप कुछ बात बताने वाले थे, बताइए। हाँ मैं वही बता रही थी कि मुस्कान उसके बारे में तो पता, तुम्हें कुछ पता है मुस्कान के बारे में? नहीं आंटी वैसे कुछ पता नहीं है, बट पता करने की जरूरत क्या है। अच्छी लड़की है मुस्कान, उनकी शादी भी हो चुकी है मेरे ख्याल आई थिंक 2 साल पहले। अब तो खुश होगी वो अपनी शादी में, लाइफ के अंदर। शादी तो हो चुकी है लेकिन अब उसके साथ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हो गया सर? अब क्या बताऊँ, उसके साथ साथ हम भी परेशान हैं। ऐसा हुआ क्या आंटी, बताओ। उसके पता है उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है। क्यों, कब? बहुत दिन हो चुकी है। अब तो वो मेरे साथ ही मेरे घर में ही है कि अब वो प्रेग्नेंट भी है। तो आंटी, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मेरे को अब तक बताया क्यों नहीं? साहिल बस भाई मैं- अचानक इतना सारा कुछ हो गया, आंटी को भी ये बात पता नहीं थी। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी बेटी को बहुत लेकर। परेशान हूँ मैं, बहुत चिंता में, क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ मेरी रहा। बात सुनो, पहले आप मुस्कान को बुलाओ, मेरे को उससे मिलना है। हाँ मैं उसे बुला तो लूँगी। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, अब उसके साथ क्या होगा? मतलब वो बहुत ज़्यादा ही मतलब उदास रहती है, मतलब उसको समझ नहीं आता है कि इसी बारे में हम और आंटी डिस्कस हर कर रहे वक्त थे घर में रोती मुस्कान के रहती बारे है, में। बस क्या करूँ क्या ना करूँ, बस इसी चिंता में हमारे बस समझ में नहीं आ रहा क्या सोल्यूशन करूँ। निकला है, बट पहले मेरे को उससे मिलना है। मैं उससे पूछूंगा ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। इतनी बड़ी बात होगी आंटी, आपने इतनी देर से छुपा रखा था, उन्होंने छुपा रखा था। अब मैं तुम्हें ये सब बातें कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसे चंदन बेटा को फिर मैंने बुलाया कि भाई आ जाओ, मैं थोड़ा सा उसको भी बुला रही हूँ, फिर दोनों मिलके उसे कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो सॉल्यूशन भी निकालने का कोशिश करेंगे। साहिल भाई इसलिए आप मैं उसे बुला- तो ये बताओ कि आंटी ने बताया था कि आप शायद उससे पहले प्यार करते थे, आप शायद। जी मैं करता था प्यार 2 साल पहले, बट उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा, वो किसी और से प्यार करती थी। हाँ तो फिर मैंने भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया। मैं भी उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो कहीं पे भी रहे खुश रहे, मैं भी यही चीज़ चाहता था। हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बट अब आंटी बता रही है ऐसा हो गया। तो अब यही आंटी कुछ समझ नहीं पा रही है कि मतलब किया क्या जाए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, पहले आप उसको बुलाओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे अकेले में सारी बातें कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट मेरे को उससे मिलना है, मेरे को देखना हो किस हाल में अभी, मेरे को मिलकर उससे बात करनी है। क्या अच्छा। पता मेरे से बात करके उसका दुख कम हो जाए। वो बात तो वो सही तो है। बात ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि उनका लाइफ फिर से वापस सेटल हो खुशी आ जाए। हाँ फिर से उसकी लाइफ में खुशियाँ आ जाए, फिर से वो दोबारा हंसी खुशी अपने जीवन व्यतीत करे। तो वैसे तुम्हारा क्या उसके बारे में क्या ख्याल है वैसे? आंटी देखो प्यार में पहले भी करता था, अब भी करता हूँ, बट उनकी मैरिज हो गई थी, इसलिए मैंने बीच में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करा। तो तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं मैंने अब तक शादी नहीं की। अच्छा, तो फिर अभी भी तुम उससे प्यार करते हो? प्यार मैं अभी भी उससे करता हूँ। तो उसकी लाइफ को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हो ऐसा कुछ? आप जो कहो मैं वो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये हम लोग की कोई दबाव नहीं है। दबाव नहीं है। आप खुद से एक बार सोच लेना, आप अपनी एक बार फैमिली में डिस्कस कर लेना ये सब सारी बातें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग ज़बरदस्ती कोई तुम पे कोई चीज़ थोपे। क्योंकि मुझे आंटी ने बताया था कि आप प्यार करते थे मुस्कान से, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप एक्सेप्ट कर लो मुस्कान को। मैं प्यार पहले भी करता था, अब भी कर लूँगा, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, बिकॉज मेरी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी उसे, मुझे पता है। ये तो बहुत खुशी की बात है बहुत आंटी जी अच्छी कि बात है। आप। बट सिचुएशन तो बताओ, ऐसी क्या सिचुएशन होगी जो मेरे सामने नहीं आ रही, मेरे को पहले मिलना है उससे। साहिल भाई बस हम ये चाहते हैं ना, एक बार हम मुस्कान को बुला देते हैं, आप उनसे मिलकर सारी बात वो clear बात हो आपकी जाएगी। ठीक है, बट मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है इतनी बड़ी बात है, मुस्कान और आना आपने इधर मेरे को आप। आंटी जी अब तक बताया नहीं इस बारे में कुछ भी।
बस परेशानी में थी तो फिर मैं सोची अपनी परेशानी तुम्हारे ऊपर क्यों थोपूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे वो बात माफ। ठीक है, पर एक बार मेरे को बताना तो था इस बारे में। रो मत, रो मत यार। मुस्कान रो मत। अब वो भी कैसे बताती, उसे भी अपनी गलती का पता चलेगा कि हाँ उससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। आंटी जी फिर भी एक बार बताना तो चाहिए था, इनके पास नंबर भी था मेरा, बट कॉल करके एक इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी मेरे को। तो वो तुम्हारी प्रस्ताव को ठुकरा के वो ऐसे ही परेशान थी, क्या बताओ। वो चलो कोई बात नहीं, अब उसे अपनी गलती का पछतावा है ना। अब इसे समझ में आ गया कि तुम्हारे से अच्छा और कोई इसके लिए हो ही नहीं सकता इसकी लाइफ में। आंटी जी वो बात आपकी ठीक है, रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बट फिर भी एक बार इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी ना। आप बैठ जाओ पहले। हाँ आंटी जी बैठो, आप एक बार बैठो। मुस्कान बैठो आप। आज बैठो। मुस्कान बैठो आप। बस साहिल भाई, बस हम ये चाहते हैं कि आप मुस्कान की परिस्थिति को समझो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेला अभी फील कर रही है। भाई मैं इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है, मैं इनकी पूरी हेल्प करूँगा, बिकॉज मैं इनसे प्यार अभी भी करता हूँ। अगर इन्हें मेरे से शादी करनी है तो मैं करने के लिए राजी हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और आंटी फिर से रिमाइंड करवा देते हैं कि इनके पेट में 6 महीने का बच्चा भी है। अगर आप इस मुसीबत में भी आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो फिर हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस सिचुएशन में भी इनको एक्सेप्ट करूँगा, बिकॉज मैंने इनसे प्यार किया। तुम्हारे घर वाले को कोई परेशानी तो नहीं मेरे है? घर वालों को आंटी जी मैं हैंडल कर लूँगा, वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, वो मेरी सिचुएशन है, मैं हैंडल कर लूँगा। बट अब इसकी शादी कहीं और नहीं होगी, मैं इनसे शादी करने के लिए रहूँगा। मुझे पता है कि तुम्हारे से अच्छा हस्बैंड इसे मिल ही नहीं सकता। मैंने इसे बहुत पहले भी इसे समझाया था ये बात, पर चलो कोई नहीं, इसे उसने अपनी गलती मान ली है। साहिल बेटा, तुमने हमारा बहुत बड़ा मुसीबत को तुमने मतलब आज सॉल्व कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसकी ज़िंदगी को कैसे संवार सकूं। तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुमसे अच्छा बेटा हमें नहीं मिल सकता, ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता। बस इसे खुश रखना, बस आंटी हमेशा खुश रखूँगा मैं, बस इसकी ज़िंदगी में कभी दुख आने मत देना। कभी दुख नहीं आने दूँ आंटी, मेरे साथ है, हमेशा खुश रखूँगा मैंने। मुझे माफ़ कर दो, मैं सही गलत में नहीं पहचान पाई। मुस्कान कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। आओ इधर आओ। मुस्कान आप प्लीज़। गहराइयाँ इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने, थाम लूँ हाथ। मुस्कान रो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। इससे अच्छा दोस्त, इससे अच्छा पति अब तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। ये सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा पति तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ निभाएगा। अब इसके साथ तुम खुश रहना, सारी प्रॉब्लम तुम्हारी। साहिल भाई, जो आप लोग आप समझे हमारी फीलिंग को और आंटी जी की फीलिंग, क्योंकि इस मैटर में इस बारे में सोच के हम लोग बहुत सोच रहे थे और आपसे बात करने के लिए भी बहुत सारा सोच रहे थे क्या ये बात करना सही रहे या गलत। बट आंटी को ऐसा एक उम्मीद था कि आप मान जाओगे इस शादी को लेकर, क्योंकि मुझे पता है ना वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे मिल चुकी थी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहिल भाई, बहुत बहुत। आंटी जी अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी को साहिल एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ वो तो सही है, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया हमारे साथ, मैं अब टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। और इस काम के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मतलब कि हमारी बहुत बड़ी सहायता की। भगवान ना करे अब ऐसी किसी भी लड़की के साथ ऐसी दुर्घटना, ऐसी सिचुएशन आए। हाँ आंटी ये तो बात आप सही बोल रहे हो कि किसी के साथ भगवान ना करे ऐसा कभी हो। खैर मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज मुस्कान जिसके साथ भी है वो खुशी वो अब रखेगा। वो खुश रखेगा उसे, अब उसकी ज़िंदगी में अब कोई दुख ही नहीं आएगा। और अब की बेटी अब आपके पास भी आ गई तो अब आप भी खुश हो गए। हाँ बस मैं भी अपनी बेटी को फिर से पाली। बस। दोस्तों इनकी बेटी इनके पास आ गई है और ये बहुत ज़्यादा खुश है और हम कोशिश करते हैं कि मुझसे जितना हो पाए हेल्प हम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।